विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि जो स्फेरिकल मिरर्स थे उससे भी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, स्फेरिकल मिरर में आप लोगों ने दो टाइप्स के मिरर्स के बारे में पढ़ा था। पहला क्या था, कॉन्केव मिरर, और दूसरा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्केव मिरर होता है, ठीक है, उसमें मैंने आपको 3 केसेस बताए थे जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में एक केस को हम लोगों ने देखा था। ठीक, तो जिस तरीके से हम लोगों ने मिरर का पढ़ा था कि इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर के सामने जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस करते हैं। ठीक, उसी तरीके से आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। लेंसेज के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेंसेज क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, प्लास्टिक या ग्लास के। ठीक है, और दो टाइप के लेंसेज होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में डिफरेंस भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंसेज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस, यानी लेंस से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हम लोग लेंस लेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने रे डायग्राम बना के समझा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेंस में भी रे डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो बीच में क्या होता है, थिकर होता है, और एजेस पे क्या होता है, पतला होता है। इससे आप पहचान जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में क्या बनाऊंगा मैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी क्या होगा, सेंटर में प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ए बी। ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंस से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, और इसका डबल जो होता है वो क्या होता है, 2f, यानी इस फोकस का जस्ट डबल होता है। सेम उसी तरीके से इस साइड भी आप f डैश बनाएंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, 2f डैश, 2f डैश। ठीक है, दोनों तरफ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, अब बात करते हैं इमेजेस के फॉर्मेशन की। तो इमेजेस का फॉर्मेशन होता कैसे, इसको समझिए। सबसे पहले यहाँ से एक रे जो होगी सीधे इस लेंस पे जाके क्या करेगी, सीधे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। ठीक, लेंसेज पे जाके स्ट्राइक करने के बाद से आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर इज अ कन्वर्जिंग, यानी इसको लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो वो इसको कन्वर्ज करके क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या कर देगा, इसको पास कर देगा कन्वर्ज करके। ठीक है, जैसे ही वो लेंस पे रे ऑफ लाइट पड़ती है वहाँ से वो कन्वर्ज होकर कुछ इस तरीके से वो आगे बढ़ जाएगी। ठीक, एक दूसरी रे ऑफ लाइट जो इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके क्या करती है, सीधे यहाँ से पास करती है। ठीक है, एक दूसरी रे ऑफ लाइट सीधे यहाँ से पास करेगी और जाके इस पॉइंट पे वो क्या करेगी, मीट करेगी। ठीक, और जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वहीं पे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। जिस पॉइंट पे ये मीट करती है उसी पे आपका इमेज यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा रे डायग्राम इसका आप इस तरीके से बना लीजिए। एफ डैश, ये रे ऑफ लाइट यहाँ आई। ठीक, और ये यहाँ से कन्वर्ज होके, ठीक है, सीधे जाके इस पॉइंट पे मीट करेगी। तो यहाँ पे आपका इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, इमेज। ठीक, ये क्या था, आपका रे डायग्राम था। ठीक है, रे डायग्राम। यहाँ पे मैंने किस लेंस के बारे में बताया, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, ठीक है, और वहाँ से दो रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद से वो लेंस की तरफ जाती है। तो लेंस पे जैसे वो स्ट्राइक करती है वहाँ से दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट क्या होते हैं, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे मीट करती है और उसी पॉइंट पे उसकी इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये हमारा रे डायग्राम था। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस बनते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा होगा, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इमेज। और कैसा है, इन्वर्टेड है, उल्टा बना इसलिए इन्वर्टेड, and diminished image, and diminished image, diminished image। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए।
पहला तो ये रियल इमेज है, ठीक है, जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। सेकंड थिंग मैंने लिखा इन्वर्टेड, यानी बिल्कुल ये क्या है, ऑब्जेक्ट उल्टा बना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए भी था, यहाँ पे ए डैश बी डैश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उल्टा बना। और डिमनिश्ड इमेज, यानी ऑब्जेक्ट की साइज से जो इमेज की साइज थी वो क्या थी, छोटी थी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्या था, डिमनिश्ड इमेज। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दो केसेस में, ठीक है, कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को जब हम लोग लेंस के थोड़े पास ले जाते हैं तब वो उसका इमेज किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और जब उसके बहुत नज़दीक रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तब उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द लेंस। इमेज फॉर्मेशन when the object is placed close to the lens। तो क्या हो अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या कर दें, लेंस के बहुत पास रख दे, ठीक है, उसके थोड़े से क्लोज रख दे, तब इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, तो उसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका रे डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से रे डायग्राम से हमको पता चलेगा उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ठीक, फिर हम यहाँ पे सेंटर से उसके क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये सेंटर्स प्रिंसिपल, यहाँ पे मैंने फोकस किया। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कुछ दूरी पे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे भी उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2f। ठीक, 2f डैश। अब बात करते हैं, हमने बोला कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, थोड़ा सा क्लोज रखते हैं लेंस के। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज लाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2f के बाद रखा होता है, यहाँ पे हम 2f और f के बीच में रखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो 2f और f के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से आ गया, ए बी। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। ठीक, हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक, फिर अगेन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे सेंटर पे इसके स्ट्राइक करेगी, और एक और रे ऑफ लाइट जो रहेगी वहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी। आपको पता है कि हमारा कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, ये इसको तुरंत क्या करेगा, कन्वर्ज करके और लेंस से क्या कर देगा, पास कर देगा। ठीक, तो जब ये कन्वर्ज होता है, ठीक है, यहाँ से तो कन्वर्ज होने के बाद ये फोकस से पास करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ चला जाएगा। ठीक, फोकस से पास करते हुए क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और सेम उसी तरीके से यहाँ से भी ये पास करके, ठीक है, जाके उसी पॉइंट पे क्या कर देगा, ये मीट करेगा। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट करते हैं वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या था, इमेज। ये हमारा क्या था, इमेज। ठीक, तो आपको दिख रहा है कि जब आपने फोकस और 2f के बीच में रखा था, ठीक है, जो फोकस का डबल था, तो उन दोनों के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो जो आपकी इमेज बन रही थी वो 2f के बाद बनी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की साइज भी क्या थी, बड़ी थी, इन्वर्टेड थी, और ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है। ठीक, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज़ अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और डबल फोकस के बीच में रखा, ठीक है, तो उसका इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैसा हुआ था, एक मैग्नीफाइड इमेज बना था। ठीक है, इन्वर्टेड था बिकॉज इसका उल्टा था। ठीक है, और रियल इमेज था जिसको आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, ये किसके बारे में मैंने बताया, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा क्या था, रे डायग्राम था। अब अगेन हम लोग एक और केस देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लेंस के और थोड़ा सा पास लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा पास लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, इमेज। चलिए तो एक और केस देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो केसेस बनाए इसलिए इसको मैं सेपरेट करता हूँ। ठीक, एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एकदम टू क्लोज रख देते हैं लेंस के। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन when the object is placed very close to the lens। तो क्या करें हम, इमेज का फॉर्मेशन जब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखते हैं लेंस के। ठीक है, तब इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेंटर में क्या बना देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अगेन आप यहाँ पे फोकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अगेन इधर भी f डैश,
ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f डैश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला अभी कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करने वाले हैं, लेंस के बहुत पास रखने वाले हैं। तो चलिए लेंस के बहुत पास रखते हैं, हम यहाँ रख देते हैं, ठीक। ये हमारा क्या था ए बी, जो कि हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या था ऑब्जेक्ट ए बी। अगेन यहाँ से दो रे ऑफ लाइट यहाँ से स्ट्राइक करेंगी, एक यहाँ पे इस सेंटर पे और यहाँ पे एक इस सेंटर पे। तो आपको पता है जब भी कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है लेंस पे, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है, कन्वर्स हो जाती है, ठीक है। तो कन्वर्स होने के बाद से एक रे ऑफ लाइट क्या करेगी, फोकस से पास करेगी यहाँ से, ठीक है, और दूसरी भी यहाँ से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। और ये दोनों कहीं पे भी किसी पॉइंट पे जाके मीट नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे, तो फिर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइन को क्या करते हैं, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, ठीक है, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसको हम लोग क्या करेंगे, बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे, और जहाँ पे वो मीट करेगा वहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से जब मैंने इसको क्या किया, बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड किया, ठीक है, बैक डायरेक्शन में क्या किया, एक्सटेंड किया, तो ये एक पॉइंट पे आके क्या करेंगे, मीट करेंगे। ये दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये मीट करती है वहीं पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक। तो इस तरीके से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो इमेज था वो कैसा था, बड़ा इमेज बना था, ठीक। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या थी, ये हमारा क्या था, रे डायग्राम, रे डायग्राम, ठीक। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, इट इज़ अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपको दिख रहा है, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों, क्योंकि इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। दूसरा, इरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस तरीके से था सीधा उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। और मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज की साइज थी वो क्या थी, मैग्नीफाइड थी, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ओवरऑल क्या पढ़ा हम लोगों ने, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस। तो लेंस से किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनता है, ठीक है। रियल यानी जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इन्वर्टेड यानी उल्टा, और डिमिनिश्ड यानी छोटे साइज का इमेज बनता है, ठीक। फिर हम लोगों ने दो केसेस को स्टडी किया, जिसमें मैंने बोला था कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के क्लोज रखते हैं, तब उसकी इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। और फिर हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज रख देते हैं लेंस के, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, 2f और f के बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो जो उसकी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल यानी जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इन्वर्टेड जो उल्टा होता है, ठीक है, और मैग्नीफाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या है, बड़ा है, ठीक। फिर उसी तरीके से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही थी, ठीक है, वो कैसे बनी थी, वर्चुअल यानी जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधा बनता है, और मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज होती है वो बड़ी बनती है। तो ये था हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस के, हाउ डज द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस। तो किस तरीके से कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, सॉरी कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, जो थिकर होता है एजेस पे, और मिडिल में क्या होता है, थिनर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कॉनकेव लेंस को, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर से इसको बिल्कुल हाफ डिवाइड करेंगे, ठीक। यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, फोकस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा फोकस हो गया, ये क्या हो गया, एफ डैश हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया ए बी, ए बी क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था, ए बी इज ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करेंगे, ठीक है,
तो आपको पता है सीधे दो रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, लेंसेज पे जाके स्ट्राइक करेंगे, एक इस तरीके से, ठीक, और एक क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पे करेगा, ठीक। आपको पता है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी रे ऑफ लाइट को ये क्या करता है, डाइवर्स करता है, ठीक। तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ये रे ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, यहाँ से सीधे डाइवर्स हो जाएगी, ठीक। तो अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन होता है जब इस लाइन को आप बैक डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, बैक डायरेक्शन में क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक। तो बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करने पे जिस पॉइंट पे ये मीट करता है वहीं पे हमारा क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये हमारा क्या है, इमेज है, ठीक। ये हमारा क्या था, इमेज। तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है कनकेव लेंस में। ये हमारा क्या था, रे डायग्राम। तो इस तरीके से हम लोग इमेजेस का फॉर्मेशन करते हैं कनकेव लेंस में, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आप इसको स्क्रीन पर ऑपरेट नहीं कर सकते, एक्चुअली रे ऑफ लाइट कहीं पे मीट कर ही नहीं रही थी, ठीक। इसके बाद से इरेक्ट होता है, यानी बिल्कुल सीधा होता है, और आपको दिख रहा होगा डिमिनिश्ड इमेज, बिकॉज साइज क्या थी इमेज की, बहुत छोटी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया कनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कनकेव लेंस के सामने रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट यानी सीधी बनती है, ठीक है, और डिमिनिश्ड इमेज यानी छोटे साइज की इमेज बनती है, ठीक है। ये हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेजेस का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो कनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नया टॉपिक है। difference between a convex lens and a concave lens, यानी कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पे डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इस साइड हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉनकेव लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कॉन्वेक्स लेंस में आप लिखेंगे, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। इट इज़ थिकर इन द मिडिल एंड टेपरिंग एट द एजेस। आपको पता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, सेंटर में थिकर होता है और एजेस पे क्या होता है, पतला होता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और सेम इसका उल्टा कॉनकेव लेंस क्या होता है, सेंटर में पतला होता है और एजेस पे क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। इट इज़ थिकर in the middle and tapering at the edges। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको फिगर को देख के भी आपको समझ होगा सेंटर में क्या है, थिकर, और एजेस पे क्या है, पतला है। यहाँ पे सेंटर में क्या है, थिनर है, और एजेस पे क्या है, मोटा है, ठीक है। और इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ थिकर at the edges and thinner in the middle, ठीक। तो ये एजेस पे क्या होता है, थिकर होता है, और मिडिल में क्या होता है, थिनर होता है, ठीक। इसके बाद से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट, ठीक। ये लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। एंड इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट
इट डाइवर्जेस द रेज ऑफ लाइट, यानी ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है, यानी चारों डायरेक्शन में इसको फैला देता है, और ये क्या करता है, किसी एक पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक, बात करते हैं अगले पॉइंट की। इट जनरली फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादातर क्या करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ठीक, इट जनरली फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड images. It generally form real and inverted images. ठीक, तो ये ज़्यादातर क्या करता है, रियल और इन्वर्टेज इमेजेस का फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो हमारा कनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का। ठीक है, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये ज़्यादातर क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज करता है। ठीक है, ये जनरली हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और जो कनकेव लेंस रहता है वो हमेशा क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कब कहाँ पे प्लेस करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द लेंस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when the object is placed between the focus and the center of the lens, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ठीक है, फोकस और सेंटर के बीच पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है कनकेव लेंस से। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड image. It forms a virtual erect and diminished image. तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसके फोकस और सेंटर, यानी जो फोकस और सेंटर जो होता है लेंस का, उसके बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस से वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। क्योंकि मैंने बताया ज़्यादातर ये कैसा बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, पर जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फोकस और लेंस के सेंटर के बीच पे रखते हैं, तब वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस क्या बनाता है, वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, वो हमेशा, कनकेव लेंस क्या करता है, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज का ही फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस किसके बारे में, कॉन्वेक्स और कनकेव लेंस के बारे में। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इट इज़ थिकर इन द मिडिल एंड टेपरिंग एट द एजेस, यानी सेंटर में क्या होता है, ये थिकर होता है। ठीक है, और एजेस पे क्या होता है, पतला होता है, या फिगर में आप देख सकते हैं। बात करते हैं कनकेव लेंस की, इट इज़ थिकर एट द एजेस एंड थिनर इन द मिडिल। ये एजेस पे क्या होता है, थिकर होता है। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, थिनर होता है। फिर मैंने बताया था, इट कन्वर्जेस द रेज ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक पॉइंट पे लाके उसको क्या कर देगा, मीट कर देगा, इस तरीके से कन्वर्ज कर देता है। और जो कनकेव लेंस रहता है वो रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है, वो रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। ठीक, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में उसको डाइवर्स कर देता है। फिर हम लोगों ने देखा, इट जनरली फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ज़्यादातर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है, और जो कनकेव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। क्या हो, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और लेंस के सेंटर के बीच पे रखें, तब जो हमारा इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस से वो कैसा बन जाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। और कनकेव लेंस के केस में वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज कनकेव में और कॉन्वेक्स में। फिर दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या देखा, डिफरेंस देखा। ठीक, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने मिरर क्या होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और उसके पहले जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, और उसी के साथ आज का क्लास जो था, ठीक है, ये लास्ट क्लास थी इस चैप्टर की, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पढ़ के समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।